करेंगे मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है तत्वनिष्ठा इस सूत्र को पढ़ लिए थे। अब उसके आगे है सर्वादीनी सर्वनामानि। पीछे वाले में किसी को कोई शंका तो नहीं है जो नहीं समझ में आया हो? आप लोगों ने सुना भी होगा। कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? आनंद जी नहीं आपने अभी ऐसा कुछ? हाँ जी, अभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो चलिए तो आगे चलते हैं। सर्वादीनी सर्वनामानि। आपको तो कोई शंका नहीं है ना जी, गुरुकुल वाले को? कोई शंका तो नहीं है ना? अरे कोई शंका तो नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है सर्वादीनी सर्वनामानि। सर्वादीनी सर्वनामानि। सर्वादीनी इकारांत नपुंसक लिंग सर्वादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सर्वनामानि नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है सर्वादीनी में सर्व आदि येषाम तानी इमानी सर्वादीनी। सर्व आदि अवयव हैं जिनके, सर्व आदि अवयव हैं जिनके, उनको सर्वादि कहते हैं। ये गण है। गण पाठ आपके पास होगा या काशिका वृत्ति जो है, अब काशिका वृत्ति में निकाल सकते हैं। काशिका वृत्ति जो है उसमें आप जो है देख सकते हैं कि सर्वादि गण में क्या क्या पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता ही देता हूं। मैंने सिर्फ ये निकाल लिया है। तो सर्वादीनी सर्वनामानि में देखिए सर्व से शुरू है, वह है जैसे सर्व है, ऐसे ही विश्व है, उभ उभय, ये भी सर्वनाम है। ऐसे डतर डतम कतर कतम, तो डतर प्रत्यांत हो गया
डतम, ऐसे इतर, अन्य, अन्यतर, त्व बने त्व और त्वत दो अलग अलग पढ़ा हुआ है, एक तकारांत और एक है वैसे ही, तो त्व त्वत। नेम है, सम है, ऐसे ही है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थाएं मसंजायाम, ये भी है। स्वमज्ञात धनाख्यायाम, ये भी इसमें पढ़ा हुआ है। ये तो एक तो सर्वादि गण में भी क्या बोलते हैं, एक तो जो है सूत्र अष्टाध्यायी सूत्र भी है, परंतु गण सूत्र भी है। और अंतरम बहिर्युग संज्ञानयो, ये भी है। और त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम सर्वादि ही, ये सब सभी सर्वादि हैं। तो ये सर्व सबके आदि में पढ़ा हुआ है, इसलिए सर्वादि है। तो सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनामानी भवंती, सर्वनाम संजकानी भवंती, माने सर्वनाम संज, सर्वादि शब्द रूप सर्वनाम संजक होते हैं, अर्थात सर्वादि गण में पठित जितने भी शब्द है उसका नाम सर्वनाम है। समझ गए जी? मनीष जी, बालबोध जी, सब समझ गए? हाँ, सर्वादि गण में पठित जितने भी है, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम इत्यादि जितने भी है, सम, सबका वाचक, तो नेम, ये जितने भी त्यद तद यद एतद इत्यादि जितने भी शब्द हैं, इन सब का नाम सर्वादि है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, सर्वे, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, सर्वेषां, सर्वकः, विश्वे, विश्वस्मै, विश्वस्मात्, विश्वस्मिन्, विश्वेषां, विश्वकः। तो यहाँ पर जैसे सर्वे शब्द है, तो सर्व शब्द है, इसको जो है पूर्वक जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके म्यूट कर लेंगे भाई जी। पूर्वक जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सर्व के आगे जस ले आइए, क्योंकि सर्वे जो है बहुवचन है, तो सर्व जस। अब सर्व जस है, अब जस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधित प्रत्यंगम। म्यूट कर लीजिए ना बालबोध जी, श्रवण जी, म्यूट योर फोन, म्यूट कर लीजिए। सर्व और जस है, जस। हाँ जी, अच्छा उसमें लगाए हुए हैं क्या? मैंने मेरी आवाज नहीं जाएगी म्यूट करेंगे तो? अच्छा, कैसा फोन है जी? चलिए, तो सर्व जस, तो जस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। उस अंगस्य के अधिकार में जसह शी, जस के स्थान पर शी हो गया है, निकाल लीजिए। 7-1-17 नंबर सूत्र है, 7वां अध्याय। तो आपकी आवाज आ रही है, इससे क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे भी विद्यार्थी को डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा, क्या बताओ? निकाल लीजिए जी। 7-1-17, 7-1-17 निकाल लिए? निकाल लिया सर, निकाल लिया। हाँ, 7-1-17 जसह शी, जसह सकारांत पुल्लिंग जस, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, शी ये लुप निर्देश है, शी के आगे सु लाइए, सुपाम स्वरूप से लुप कर दीजिए। सुपाम
प्रथमांशो लुक पूर्व सवर्णार्थ या डाड्या जाला से जो है लुक कर दीजिए, तो शी लुक प्रथमांश निर्देश है। अनुवृत्ति आ रही है 7-1-14 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 14 नंबर सूत्र है। सर्वनामनः अस्मै, सर्वनामनः अस्मै 14 नंबर सूत्र है, उससे सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है। और 7-1-9 सप्तम अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र है, जिससे अतो भी स ऐस, उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का अधिकार है ही, तो अतः पंचमी है। सर्वनामनः ये भी पंचमी है, तो अतः विशेषण है, अतः विशेषण है, सर्वनामनः विशेष्य है, अंगात भी है, तो अतः में तदंत विधि हो गई। ये विधि सदंत से इस सूत्र के द्वारा तो हो गया अदंतात, ऐसा अर्थ हो गया। अदंतात अर्थात अकारांतात, अतः जो है तो प्रसत्काल से बने अदंतात या अकारांतात। तो अकारांतात सर्वनामनः अंगात पंचमी है, इसलिए तस्माद् उत्तरस्य से उत्तरस्य ये पद आ गया, तो उत्तरस्य ये हो गया। तो अर्थ हो गया कि अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य जसः षष्ठी है, उत्तरस्य जसः षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थाने होगा से स्थाने आ गया। तो जसः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति, जस के स्थान पर शी होता है। तो जस के स्थान पर किसके स्थान पर हो जी? जस तो जो है, जस का ज तो जो है चूटू से चला जाएगा, संज्ञा तस्लोपदस्लोप तो अस बचा है। तो अस में दो है, अ है और स, दो वर्ण है, इसमें से किसको हो? अ को हो कि स को हो? तस्माद् प्रस्तु कहता है कि पंचमी विभक्ति से परे यदि कोई कार्य कहा है तो वो वह आदि को हो, वह जो है कौन सा है जो सूत्र परिभाषा है कि पर को कहा हुआ कार्य आदि को होता है। क्या सूत्र है, याद है आप लोगों को? किसी पहले पाद में निर्देश से पूर्वस्य, हाँ ठीक है, धन्यवाद। आदेह परस्य है, आदेह परस्य, आदेह परस्य कहता है कि पर को कहा हुआ कार्य जो है आदि वर्ण को होता है। तो यहाँ पर अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस को कह रहा है कार्य, तो पर को है तो आदि अ को हो रहा है, परंतु अनेकाल से सर्व से कहता है कि अनेकाल और सिद्ध जो है वह सबके स्थान पर होता है। तो ये अनेकाल है। अभी सिद्ध इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब आदेश हो जाएगा, आदेश होने के बाद स्थानीय बदादेशो नर विधौ से आदेश स्थानीयबद्ध होगा, तो शी में प्रत्यत्व धर्म आएगा। प्रत्यत्व धर्म आने के बाद लशक प्रत्यय स की संज्ञा होगी, फिर उसका लोप होगा, फिर ई बचेगा। तो अभी जब तक शी आदेश नहीं हुआ है तब तक उसमें प्रत्यत्व धर्म नहीं है, और प्रत्यत्व धर्म न होने के कारण यहाँ पर अनेकाल्प को ध्यान में रख करके शित तो जब आदेश हो जाएगा उसके बाद शीत धर्म आ जाएगा उसमें, मैंने शीत है ना, तो मैंने शीतत्व धर्म आ जाएगा, शीतत्व धर्म आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अनेकाल तो मान करके, शीतत्व न मान करके अनेकाल तो मान करके जो है यहाँ पर जस के स्थान पर, पूरे के स्थान पर शी आदेश कर दीजिए, तो हो जाएगा सर्व शी
ये हो गया। अनुबंध लोप करेंगे फिर पूर्वक सर्व ई। तो यहाँ पर जो सर्वाधीन सर्वनामानी था क्या था? सर्वनाम अंग से उत्तर। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वाधीनी सर्वनामानी। बस वहां पर इतना ही है और कोई विशेष नहीं है कि सर्वाधीनी सर्वनामानी। सर्वाधिगण में पठित जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम होने के कारण सर्वनाम अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है जस को शी हो गया, फिर आद गुना कर दीजिए सर्वे बन गया। इसी प्रकार जो है विश्व बन जाएगा, विश्व से जस लाएंगे, फिर जो है सर्वाधीन सर्वनाम संज्ञा हुआ, जसा शी से जो है शी आदेश हो गया, अनुबंध लोप और फिर आद गुना विश्व बन गया। तो सर्वे विश्व, विश्व की सर्वे की सिद्धि आ गया सबको जी, समझ में आ गया सभी को? आप लोग समझ गए जी। अब आगे है सर्वस्मयी, चतुर्थी विभक्ति सर्व का एक वचन, सब के लिए। सर्वित हो गया सब, विश्व का हुआ सब। अब जो है सर्वस्मयी, तो सर्व से आगे पूर्वक जो है ङे विभक्ति ले आइए चतुर्थी में, ङे भ्याम भ्यास, ङे विभक्ति ले आइए। और ङे को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से सर्वनाम माने अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम स्मयी। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वाधिनी सर्वनामानी। सर्वाधिगण में पठित जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो इसलिए सर्वनाम स्मयी, ये से स्मयी को स्मयी आदेश हो गया है। निकाल लीजिए 7-1-14 नंबर सूत्र है, सर्वनाम स्मयी यहीं पर है, 7-1-14 सर्वनाम स्मयी। निकाल लिया आपने? सर्वनाम स्मयी निकाल लिए? निकाल लीजिए सर्वनाम। गुरुकुल वाले निकाले जी? हाँ, सर्वनाम स्मयी। तो सर्वनाम नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन स्मयी। स्मयी जो है स्मयी ऐकारांत, ऐकारांत पुंलिंग स्मयी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अनुवृत्ति जो आ रही है वो अतो विषय जो 7-1-9 है, इससे अतः की वृत्ति आ रही है। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, और 7-1-13 जो सूत्र है इसके ऊपर ङेर यह, इससे ङे की अनुवृत्ति आ रही है। और वही है, अर्थ में कोई विशेष नहीं है। अतः की जन्मति है, अतः विशेषण है, सर्वनाम विशेष है, अंगस्य भी विशेष है, इसलिए हो गया अकारांतात सर्वनामन अंगात। मैंने विशेष से हो गया, अंगस्य को मान करके कीजिए, अंगस्य को मान करके विधि कर दीजिए। तो अकारांतात सर्वनामन अंगात, और पंचमी होने के कारण तस्मात् उत्तर से परिभाषा आ गई। तो अकारांतात सर्वनामन अंगात उत्तरस्य ङेह, षष्ठी है ङेह, ऊपर से जो ङेह की अनुमति आ रही है वो ङेह जो है षष्ठी है, ङेह जो है षष्ठी है। उस ङेह तो षष्ठी स्थानीय होगा, स्थानीय आ गया, इसलिए ङेह स्थाने स्मयी आदेशो भवति, अर्थ हो गया स्मयी आदेशो भवति, स्मयी इति अयम आदेशो भवति। अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य ङेह स्थाने स्मयी इति अयम आदेशो भवति। और सभी को समझ में आ गया कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नी के स्थान में स्मयी होता है, ङे के स्थान में, ङे के स्थान में स्मयी होता है। तो सर्व के आगे ङे है, तो सर्वनाम क्या है बताइए? सर्वाधिनी सर्वनामानी, तो ङे को स्मयी हो गया, सर्वस्मयी बन गया। ऐसे विश्व शब्द से विश्वस्मयी बन जाएगा। समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया सर्वस्मयी विश्वस्मयी कैसे बना? जी आ गया। विद्यार्थी सब सभी समझ गए? मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया? हाँ, अब आगे चलिए। सर्वस्मयी के बाद जो है सर्वस्मात् की सिद्धि कीजिए। सर्व शब्द है, सर्व से आगे पूर्ववत जो है स्वात्पत्ति करके यहाँ पर ङसी प्रत्यय ले आइए। ङसी का अनुबंध लोप करेंगे तो अस बचेगा, अस बचेगा, और ठीक है, और
एक साथ दो की सिद्धि कर देता हूँ, सर्वस्मात् और सर्वस्मिन, क्योंकि दोनों सूत्र का जो एक ही सूत्र से दोनों की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए सर्वस्मात् में सर्व से आगे नसी ले आइए और सर्वस्मिन में सर्व से आगे नी ले आइए, नी और सु ले आए। अनुबंध रूप को उधर में ई बचेगा, उधर में अस बचेगा, सर्व अस और सर्व ई। अब इसके बाद जो है नस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, नी को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार, और उस अंगस्य के अधिकार में जो है नसी क्या बोलते हैं, नसीज्ञोः स्मात् स्मिनौ एक सूत्र है, 7-1-15 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-1-15 नसीज्ञोः स्मात् स्मिनौ, नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ निकाल लिए। 7-1-15 सप्तम अध्याय पहला पाद का 15 नंबर सूत्र है, नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ निकाल लिए हैं जी। नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ गुरुकुल वाले निकाल लिए। हेलो बालबोध निकाल लिए? निकाल लिया सर जी, उसके नीचे ही वाला है, सर्वनाम ने स्माई के नीचे, सर्वनाम स्माई के नीचे ही है, नसिंग्यो स्मात् स्मिनौ। तो नसिंग्यो इकारांत पुंलिंग नसिंगी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, स्मात् स्मिनौ नकारांत पुंलिंग स्मात् स्मिन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास माने नसिश्च निश्च इति नसिंगी तयो नसिंग्यो, इतने तर योग द्वंद हो गया। और स्मात् स्मिनौ में भी ऐसे है, स्मात् स्मिन च इति स्मात् स्मिनौ, ये इतने तर योग द्वंद हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही वही अतो विषय जो है 7-1-9 उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है, और सर्वनामना इसमें जो 7-1-14 से सर्वनामना की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो बस वही शब्द विधि करके अ में अतः में अकारांतात् सर्वनामनः अंगात। अब तस्वंत्र से उत्तर शब्द आ गए यहाँ पर। तो नसिंग्यो जो है षष्ठी द्विवचन है, इसलिए उत्तर को भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन कर दीजिए, उत्तरयोः ऐसा कर दीजिए। तो अकारांतात् सर्वनामनः अंगात उत्तरयोः नसिंग्योः ऐसा, नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ आदेशौ भवतः। नसिंग्योः यहाँ षष्ठी है इसलिए स्थाने षष्ठी स्थाने का कर दीजिए। तो अर्थ हो गया कि अकारांतात् सर्वनामनः अंगात उत्तरयोः नसिंग्योः स्थाने स्मात् स्मिनौ आदेशो भवतः, कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नसी और नी के स्थान में यथासंख्यम भी जोड़ दीजिएगा। एक और चीज यथासंख्यम भी जोड़ दीजिए, यथासंख्यम सर्वनाम परिभाषा लग जाएगी, इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा अकारांतात् सर्वनामनः अंगात उत्तरयोः नसिंग्योः स्थाने संख्या क्रमेण यथासंख्यम अथवा यथासंख्यम स्मात् स्मिनौ आदेशो भवतः, कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नसी और नी के स्थान में स्मात् और स्मिन ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर सर्व से आगे नसी था उसको स्मात् हो गया, और सर्व से आगे नी था उसको स्मिन हो गया। तो सर्व स्मात् सर्व स्मिन, तो सर्वस्मात् सर्वस्मिन सिद्धि हो गई। समझ आया जी? आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए। इसमें लोप अनुबंध लोप करने की आवश्यकता नहीं है ना? अनुबंध लोप कर दीजिए, क्यों नहीं? क्योंकि सर्व और नसी है, और नसी के स्थान पे ही तो गति स्मार्ट आ जाएगा। असी तो करेगा नहीं ना, क्योंकि अस तो जो है मैंने दोनों का अनुबंध लोप होने के बाद अस ही बचता है ना जी, गस का भी अस बचता है, गसी का भी अस बचता है। क्योंकि उपदेश से जनुनासिक क्या कहता है, उपदेश जनुनासिक क्या कहता है, उपदेश अवस्था में ही अनुनासिक की संज्ञा होगी। तो और लाशक को देते भी यही कहता है। तो अब उपदेश अवस्था में है, तो जब ही उपदेश क्या कहता है, आद्योच्चारणम प्रथमोच्चारणम, जब ही आपने उच्चारण किया तभी इस संज्ञा होगी।
तो जब ये संज्ञा है ही तो प्राप्त है तो उसी समय करना पड़ेगा ना, उसी समय कर देना चाहिए ना। ये वर्षा होगी तो सब जगह होती है, जहाँ पर है कि कहीं छोड़ छोड़ के थोड़े आएगी। अब वैदिक टेम्पल में वर्षा होगी तो वैदिक टेम्पल में हमारे घर के पास होगी और वहां पर नहीं, सो बात तो नहीं है ना जी। तो सब जगह होनी चाहिए, तो इसलिए लोप कर दीजिए, इस संज्ञा कर दीजिए। मेरा ये कोई प्रश्न था, क्योंकि सूत्र में ngसिज्ञो स्मार्ट में न दिया है तो ngसी और गी को होगा, तो अनुबंध लोप करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। बट ठीक है, कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर न नहीं पढ़ेंगे तो केवल ई पढ़ेंगे, तो ई तो और भी शंका हो सकती थी ना कि कौन सा ई है ये, इसलिए यहाँ पर तो पढ़ना जरूरी है गसिज्ञों में। परंतु गसी का मतलब यहाँ पर है ही कि वो जो गस का अनुबंध लोप होने के बाद जो होता है वह गस ही है, माने अस और ई जो बचा। हाँ, अस और ई जो है, ई तो मी है, अस गसी है कि नहीं? जी जी, वो भी है, क्योंकि उसके एक देश में यदि विकार हो गया तो अन्य नहीं हो जाएगा ना, वह वही रहेगा ना। यदि किसी मनुष्य का पैर कट गया तो ये थोड़े होगा कि मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य ही है ना। ऐसे ही है कि उसका यदि लोप हो गया ङ का और ई का, इधर में तो है तो जो है तभी तो वह वही है ना, समझ गया? तो मेरे दृष्टि में हो जाना चाहिए, मेरे दृष्टि में होना चाहिए, संज्ञा होकर के लोप होना चाहिए जी। सभी को सिद्धि समझ में आ गया? जी। हाँ, गुरुकुल वाले समझ गए जी? बोल ही नहीं रहा है गुरुकुल वाले। हेलो, बालबोध जी समझ में आ गया? हाँ। अभी म्यूट कर दिए हो क्या? आजा, चलिए तब तो ठीक है, मैं कान में लगाया हुआ हूँ, वैसे कान खराब होगा मेरा। हाँ, अब आगे चलिए जी। आगे है सर्वेशाम। सर्वेशाम की सिद्धि करते हैं। पूर्वत जो है सर्व शब्द से जो है आप षष्ठी व्यक्ति बहुवचन ले आइए, आम बहुशु बहुवचन इत्यादि करके, तो सर्व आम, आम को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है आमी सर्वनाम न सुट, तो वहां पर सर्वनाम न आया, तो सर्वनाम क्या? तो सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है करके फिर जो आमी सर्वनाम न सुट, सुट आगम हो जाता है। ये 7-1-52 नंबर सूत्र है, 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। 7-1-52 आमी सर्वनाम न सुट, 7-1-52 आमी सर्वनाम न सुट, निकाल लीजिए। आमी सर्वनाम न सुट निकाल लिए? गुरुकुल वाले निकाले? यदि निकाल लिए तो बोल दीजिए, तुरंत आगे चलते हैं। हाँ, तो आमी सर्वनाम न सुट, अब म्यूट कर लीजिए। तो आमी सर्वनाम सुट क्या कहता है? ये सुट म्यूट कर लीजिए जी। सुटागम आया तो आमी, आमी ये जो है मकारांत पुंलिंग आम शब्द सप्तमी एक वचन है। सर्वनाम न नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है। सुट टकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है बालबोध जी? अनुवृत्ति न म्यूट नहीं किए थे, अब म्यूट कर दीजिए। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। और 7-1-50 नंबर सूत्र है आज जसेरु सुख, 7-1-50
सप्तम अध्याय पहला पाद का 50 नंबर सूत्र है, एफोरिज्म 50। तो आत इसकी अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी विभक्ति है। तो आत पंचमी है, अंगस से जो है तो षष्ठी है, उसको अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम से यहाँ पर जो है अंगस से जो है अंगात में बदल जाएगा और आत में तुरंत विधि हो जाएगी। तो अकारांतात अंगात, और सर्वनाम है ही तो अकारांतात सर्वनामनः अंगात, ये हो गया। और पंचमी है, पंचमी है तो एक परिभाषा है, वह जो है परिभाषा यहाँ पर क्या है, सप्त यहाँ पर सर्वनाम पंचमी है और पंचमी होने के कारण तस्मात् परिभाषा से जो उत्तर से आ गया तो वो सप्तमी जो है षष्ठी में बदल जाता है। ये सप्तमी विभक्ति जो है षष्ठी विभक्ति में बदल जाता है। वहां पर दो परिभाषा जहां तक हमें याद आ रहा है, देखिए यहाँ पर आमी सप्तमी है तो यहाँ पर ये है, हाँ याद आ गया, यहाँ पर जो है आमी सर्वनाम सुट का जो हम अर्थ करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आमी सर्वनाम सुट का जो अर्थ करेंगे तो यहाँ पर आमी सप्तमी है तो ये कहता है कि आमी परतः, ऐसा पर सप्तमी तस्मिन निर्दिष्ट पर, यहाँ पर तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा भी लग रहा है और यहाँ तस्माद्युत्तर से परिभाषा भी लग रहा है। तस्माद्युत्तर से कहता है कि पंचमी विभक्ति जहां पर पढ़ा हो, यत्र यत्र पंचम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य उत्तरस्थिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम, वहां पर उत्तर से पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए। तो तस्माद्युत्तर से कहता है यहाँ पर आत जो पंचमी है इसके आधार पर जो है उत्तर से परिभाषा उत्तर से उपस्थित हो रहा है, परंतु तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व परिभाषा कहती है कि यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य पूर्वस्य इति पदद्वयम् द्रष्टव्यम। मैं जहां जहां पर सप्तमी विभक्ति से युक्त पद हो, सप्तम्यर्थ निर्देश हो, वहां पर अव्यभित से पूर्व से ये पद पहुंच जाता है। तो आमी सप्तमी है और आत पंचमी है, तो वो कह रहा है, पंचमी कह रहा है कि मैं लगूंगा, सप्तमी कह रहा है मैं लगूंगा, तस्वंत कहता है कि मैं लगूंगा। दोनों परिभाषा में आपस में लड़ाई होने लग गया कि मैं लगूंगा तो मैं लगूंगा। तो यहाँ पर जो है एक पारिभाषिक है, उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, उभयो निर्देशे, ये परिभाषा है, उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। बोल रहे हैं कि जहां पर दोनों का निर्देश हो, निर्देश माने उच्चारण, जहां पर दोनों का उच्चारण हो, पंचमी का भी उच्चारण हो, सप्तमी का भी उच्चारण हो। तो यहाँ पर आमी सर्वनाम सूत्र में सप्तमी का भी उच्चारण है आमी और आत की अनुवृत्ति आ रही है तो पंचमी का भी उच्चारण है। तो जब दोनों का उच्चारण है तो यहाँ पर कौन सा बलवान होगा, तो पंचमी निर्देशो बलियान, पंचमी विभक्ति से युक्त जो उच्चारण है निर्दिष्ट है, पंचमी का जो निर्देश है वह बलवान होगा। तो वह जब पंचमी बलवान हो गया, सप्तमी कमजोर हो गया, तो जब पंचमी का तस्मात् उत्तरस्य तो उत्तर से आ गया, तो आमी जो है षष्ठी हो प्रथम षष्ठी में बदल गया, आमी जो सप्तमी वो षष्ठी बदल गया। इसलिए अर्थ हो गया कि अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य आमः, और स्थाने हो ही जाएगा, आमः स्थाने सुट भवति, मैंने सुट आगम भवति, तो आमः आद्यवयवः सुट भवति, क्योंकि सुट आगम है इसलिए आदिम तो टक तो पित आगम आदि को होता है, पित आगम अंत को होता है, इसलिए इसका पूरा अर्थ अब लिख लेना कि अकारांतात अंगा सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य आमः आद्यवयवः सुड भवति, आमः आद्यवयवः सुडागमः भवति, आम का आद्यवयव सुटागम होगा।
सभी को समझ में आ गया अर्थ मैं जो बताया परिभाषा इत्यादि करके? जी आ गया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, ये परिभाषा समझ में आ गया? कौन सा अर्थ करें? किसका? परिभाषा का अर्थ करें कि सूत्र का अर्थ? अच्छा, अब आप ही अर्थ करो, मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पर आत जो पंचमी है, अंग जो है विशेषण है, विशेष्य है, तो आत विशेषण जो है अंग विशेष है, तो विशेषण होने से आत में क्या हो गया? बोलो, विशेषण में क्या होता है? विशेषण में मैं बोल रहा हूं, विशेषण में कौन सी विधि होती है? हाँ, तो आत का क्या हो गया? आकारांतात हुआ कि नहीं? आत माने आकारांतात, माने अकारांतात। आत पंचमी है, अकारांतात, अकारांता हुआ। और सर्वनाम न पढ़ाई है तो अकारांता सर्वनाम न, और अंगात अंगात, अकारांता सर्वनाम न अंगात, उत्तरस्य आमः आद्यवयवः सुट भवति। आद्यंत तक तो परिभाषा लग गई, समझ गए? तो यहां पर आद्यंत तक तो जो है आद्यंत तक तो लगा देंगे, तो सर्व सुट आम, अनुबंध लोप हो गया, सर्व स आम, सर्व साम बन गया, अचिनम प्रत्यय, तो सर्व साम बन गया, या सर्व स आम है। अब इस स्थिति में साम जो है, स आम जो साम है, साम को मान करके सर्व की तो संज्ञा है ही, क्योंकि स तो आम का आद्य अवयव है। तो अंक के अधिकार में सूत्र है बहुवचने झल्येत। क्या जी? बहुवचने झल्येत, 7-3-103 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र है, बहुवचने झल्येत, निकाल लीजिए। 7-3-103 बहुवचने झल्येत, निकाल लिया? बहुवचने झल्येत, निकाल लिया आप लोग जी? जल्दी से बोलिए, आगे चलना है। 7वां अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र। 103। हाँ, त्रयाधिक शतम, 3 अधिक 100 माने 103। 7-3-103 निकाले? हाँ, निकाल लिए? क्या है सूत्र? झल्येत। चलिए पदच्छेद करते हैं। बहुवचने, अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, झली। लकारांत पुंलिंग झल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, एत सकारांत पुंलिंग एत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, या नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं। अब जो है म्यूट कर लीजिए जी। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, बहुवचन झल्येत में सुपी च से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, सुपी च से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है। और 7-3-102 है, इसके ऊपर सुपी से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है। और 7-3-101 जो है अतो दीर्घो यही, इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है। अतः जो
इसकी अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। अब यहाँ पर जो है सप्त, अब अर्थ जो करते इसमें समास है ही नहीं, तो अब अर्थ करते हैं। तो पहले सप्तमी को लाइए, बहुवचने, ये हो गया। आगे है सुपी झली, माने झली सुपी, झली विशेषण है, सुपी विशेष्य है, ध्यान रखिएगा। झली विशेषण है, सुपी विशेष्य है। तो विशेष विशेषण में क्या होती है, सप्तमी जहां पर विशेषण हो वहां पर तदादि विधि हो जाती है। सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संजास्यात् यस्मिन् विधि तदादा वल ग्रहणे, इस परिभाषा से। तो इसलिए यहाँ पर जो है झली का अर्थ हो गया झलादौ, झली सप्तमी का हो गया झलादौ। तो बहुवचने झलादौ सुपी परतः, ये झली का अर्थ हो गया। बहुवचने झलादौ सुपी परतः। अब अतः है, अंगस्य विशेष है, अतः विशेषण है, तो इसलिए तदंत विधि हो गई, इसलिए अकारांतस्य अंगस्य, ये हो गया। अब अकारांतस्य अंगस्य षष्ठी है, तो स्थाने अकारांतस्य अंगस्य स्थाने एत भवति, एत माने एकारादेशो भवति। तो अब अकारांत अंग तो पूरा हो गया। यहाँ पर जैसे सर्व और साम है, तो झलादौ सुपी परत, झल, झल का मतलब क्या हुआ जी, झवई से लेकर के हल के ल तक, तो वर्गों का मैंने क्या बोलते हैं, झवई घड़धस जब गड़धस, तो ये झवई घड़धस जब मैंने वर्ग का चतुर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और उष्म माने उष्म उष्म वर्ण, इसका नाम जो है झल है। तो यहाँ पर साम में स जो है झल है, आदि में है साम, आदि में साम के आदि में स, इसलिए झलादि सुप हो गया, सुप तो है ही। तो झलादौ सुपी पर, झलादि सुप पर है, बहुवचन है, बहुवचन में झलादि सुप के पर रहते, अकारांत अंग है सर्व, उसको उसके स्थान पर एक कह रहा है। तो कहाँ हो, तो यहाँ पर अलुंत्य से परिभाषा उपस्थित होगी कि अंतिम अल के स्थान पर, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यु आदेश उच्यते सो अंतस अल स्थाने भवति। तो यहाँ पर अंतिम अल जो वकार उत्तरवर्ती अकार है उसको होगा। तो अर्थ पूरा बन गया। अब इसका क्या बोलते हैं, अलुंत्य परिभाषा लग करके बहुवचन झल्लेत का, कि बहुवचने झलादौ सुपी परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने एत भवति, माने एकारादेशो भवति। तो यहाँ पर सर्व में व में जो अ है उसको ए हो गया, तो हो गया सर्वे, इस तो का लोप हो गया। ये तो जो है वह इसके लिए है कि एकारी तत्व तरह से जो है तो इसका ही ग्रहण हो, क्या कहते हैं, ए का ही केवल ग्रहण हो, तो ए हो गया। तो सर्वे आगे है साम, इस स्थिति में आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश हो गया, तो सर्वे शाम बन गया। तो आदेश और आदेश प्रत्यय का शायद हमने अर्थ सिखा दिया हुआ है, कीन और कबर से उत्तर जो है आदेश और प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है। तो शाम जो है प्रत्यय का सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया, सर्वे शाम बन गया। इसी प्रकार विश्व शाम बन जाएगा। आदेश और प्रत्यय सिखा दिया हूं ना जी, इसका अर्थ बता दिया हुआ हूं ना, हमें लग रहा है बता दिया हुआ हूं कि नहीं बताया हूं अनंत जी? आदेश प्रत्ययो का अर्थ बताया हूं कि नहीं? देख रहा हूँ आचार्य, मुझे लगता तो नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया हूं, नहीं बताया हूं, हमें तो लग रहा है पता नहीं क्यों। यदि नहीं बताया हूं तो निकाल लीजिए। 8-3-59 नंबर सूत्र है जी, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 59 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8-3-59 नंबर सूत्र है, निकालिए। 8-3-59। आदेश प्रत्ययो। बता दिया आचार्य जी, बता दिया हूँ ना। हाँ, वही तो मुझे लगता है किस सूत्र का, किस जिष्णु भूषणु के सिद्ध, जिष्णु भूषणु,
विष्णु की वही है, बता दिया हूँ, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तीन और कवर सूत्र आदेश सकार और प्रत्येक सकार को मूर्धन्य होता है, उस पर हम विशेष किए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य हो गया, सर्वेशाम बन गया, विश्वेशाम बन गया, समझ गए। अब आगे है अच्छा, एक चीज की सिद्धि में 2 बार बता दिया सर। अच्छा 2 बार बताया है, हाँ तो वही है कि लग तो रहा था कि मैं बताया हूँ। आगे है सर्व कह, सर्व कह। अब सर्व शब्द से पूर्ववत जो है प्रातिपदिक संज्ञा से प्रातिपदिकम से माने यहाँ पर ज्ञान प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद अर्थ धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञान प्रातिपदिकात इसका अधिकार चला। और इसके अधिकार में एक सूत्र है अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, ये 5-3-71 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय तीसरे पाद का 71 नंबर सूत्र है, सर्वनामना अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे 5-3-71 5-3-71 5-3-71 अव्यय सर्वनामना मकर निकाल लिए। 5-3-71 नंबर सूत्र है अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, अभी निकालिए, बोलिए जी निकालिए। तो अब यहां पर जो है 5-3-71 5वां अध्याय तीसरा पाद का 71 नंबर सूत्र है। रे 5-3-71 अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, मिल गया। भगवान निकाल लिया। हाँ जी, ओम मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा है। ए बाल बोध निकाल लिया, कट गया, नहीं कटा, निकाल लिए कि नहीं? तो बोलना चाहिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। हाँ तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, ये 5-3-71 है। चलो इस पर पदच्छेद करते हैं। अव्यय सर्वनाम नाम नकारांत नपुंसक लिंग अव्यय सर्वनाम मन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन अकच चकारांत पुंलिंग अकच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्राक अव्यय पद है टे इकारांत पुंलिंग टी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास अव्यय सर्वनाम है तो बहुवचन है, इसलिए अव्ययानी च, क्योंकि बहुवचन षष्ठी बहुवचन है। अव्ययानी च सर्वनामानी च इति अव्यय सर्वनामानी तेषाम अव्यय सर्वनाम नाम। हमने अव्ययानी इसलिए किया क्योंकि जो है यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। यदि अव्ययम च कह देंगे तो दो, और सर्वनाम च कह देंगे तो 2 ही हो गया ना, इसलिए द्विवचन होना चाहिए। तो अव्यय सर्वनाम नाम, इसलिए अव्ययानी च सर्वनामानी च इति अव्यय सर्वनामानी तेषाम अव्यय सर्वनामानी, इतने तरह योग द्वंद्व है। समास समझ गए सभी। अब जो है
अब जो है अनुवृत्ति आ रही है इसमें। एक तो जो है प्राग्विवाद का, इसके ऊपर जो सूत्र है प्रागिवाद का ये जो है 5-3-70 नंबर सूत्र है। इस प्रागिवाद कह से प्रागिवाद की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? प्रागिवाद, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और यहाँ प्रातिपदिका सत्य परस्त तद्धिता, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और इसमें जो है 5-3-68 नंबर सूत्र है 68, 5-3-68, 5वां अध्याय 3रा पाद का 68 नंबर सूत्र है विभाषा सुपो बहुत पुरस्तात्तु, इससे सुपह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सुपह की अनुवृत्ति आ रही है। ये सुपह की अनुवृत्ति आ रही है। तो और साथ साथ जो है एक सूत्र है तिंगश्च सूत्र है, उससे तिंगश्च की अनुवृत्ति आ रही है। तिंगश्च कितने नंबर सूत्र है जी? देखिए तो 5-3-56 नंबर सूत्र है। पंचम अध्याय 3रा पाद का 56 नंबर सूत्र है तिंगश्च। तो यहाँ पर जो है इसका जो इसकी अनुवृत्ति जो है तिंगश्च जो है, इसकी जो अनुवृत्ति है ये 5-3-95 नंबर सूत्र तक जाती है, परंतु इसमें 58 से लेकर के 65 और 67 से 70 तक इसमें इसके साथ कोई संभावना न होने के कारण उसके साथ संबद्ध नहीं होगा और सब जगह जुड़ जाएगा। तो इसे यहाँ पर अव्यय सर्वनाम मगध ताकते में जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तिंगश्च जो है उसकी अनुमति आ रही है। तो अब ये जो अर्थ जो हो गया तिंगश्च में जो तिंगः है, क्योंकि ये अकच जो है प्रत्यय है। अकच क्या है जी? प्रत्यय है। तिंगः जो है पंचमी विभक्ति है। और सुपह जो है, सुपह जो आ रही है विभाषा जो बहुत पुरस्तात्तु, इसे सुपह भी पंचमी है। तिंगः भी पंचमी है, सुपह भी पंचमी है। और अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी है। तो अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी है, तो उस षष्ठी को पंचमी में बदल लीजिए, क्योंकि प्रत्यय है। हालांकि षष्ठी इसमें दिया हुआ है तो षष्ठी का और आगे भी प्रयोजन होगा। माने षष्ठी का जो है यहाँ जो आप शंका कर सकते हैं कि भाई आगे क्या प्रयोजन, आगे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। नहीं है प्रयोजन, अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो यहाँ पर कि अव्यय आगे भी प्रयोजन है और यहाँ पर षष्ठी, हालांकि अव्यय सर्वनाम जो है उसको ही उसके टी भाग को जो है अकच होता है, उसके अंदर होता है, अव्यय के अंतर्गत और सर्वनाम के। वैसे प्रत्यय अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं कि प्रत्यय जो है शब्द जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय किया जाता है उस धातु या प्रातिपदिक के बाद में होता है। जैसे भज धातु से आपने घई किया भावे से, तो भज के बाद में हुआ है। क्री धातु से आपने त्रिच क्रिया तो क्री के बाद में है। ची धातु से चितः चितवान इत्यादि बनाने के लिए ची धातु से आपने क्तवतु किया, निष्ठा प्रत्यय किया, तो ची धातु के बाद में क्तवतु है। उपगोह पत्यम औपगवा, आपने उपगु शब्द से यदि आपने आगे जो प्रत्यय किया है उपगोह पत्यम औपगवह अण इत्यादि अण जो किया तो वह उपगु के बाद में किया है। तो कहने का अभिप्राय है अभी तक आप जो प्रत्यय पढ़ते आए हैं वह प्रत्यय धातु या प्रातिपदिक के बाद में हुआ है।
परंतु ये अकच प्रत्यय जो होगा, जिससे प्रत्यय होगा, सर्वनाम और अव्यय से प्रत्यय होगा, परंतु वह प्रत्यय सर्वनाम और अव्यय के बाद में न हो करके सर्वनाम और अव्यय के अंतर्गत ही होगा। अव्यय जो पद होगा और सर्वनाम जो पद होगा, जो शब्द होगा, उसके भीतर ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, उससे परे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी कर दिया है कि अव्यय सर्वनाम को अकच होता है, टी भाग को अकच होता है, ये कह दिया है। परंतु जब हम अर्थ करेंगे तो सामान्य रूप से ऐसा अर्थ कीजिएगा, क्योंकि जो है सुपा पंचमी है, तिंगा पंचमी है, हाँ तिंगा पंचमी है, तो वो जो है सुपा पंचमी, तो अव्यय सर्वनाम को भी पंचमिया बना दीजिए, अव्यय सर्वनाम को भी पंचमी बना दीजिए। तो क्या अर्थ हुआ इसका मतलब? तो अव्यय को जो आपने पंचमी बनाया तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सुप जो है, सुप जो है वह अव्यय और सर्वनाम जो है, अव्यय और जो सर्वनाम है वह सुबंत होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया होगा कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत है। तो ये तद्धित है, इसलिए सुबंत हम लाएंगे ही। सर्व शब्द से आपको सु लाना ही होगा। जब तक सर्व शब्द से सु नहीं लाएंगे, या अव्यय में जो उच्चई नीचई इत्यादि जो है, तो उच्चई शब्द से जब तक आप सु नहीं लाएंगे तब तक अकच प्रत्यय हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि मैं आपको यहाँ पर जो है सीधे ये बता दिया, सुप उत्पत्ति नहीं किया, तो वो इसका ये मत नहीं समझ लीजिएगा कि नहीं आचार्य जी ने कह दिया इसलिए नहीं होगा। नहीं, मैं कहूं या न कहूं, मैं प्रमाद के कारण भी छोड़ सकता हूं, प्रमाद के कारण भी छूट जाता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने एक बार बता दिया तो फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। परंतु यहाँ पर है कि सर्व के आगे सु ले आएंगे, तो सर्व सु सुबंत हो गया। जब तक आप सुबंत नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए अर्थ क्या होगा? सुबंतात हो गया। सर्व सु अनुबंध रूप सर्व सर्वस है, तो सर्व सु ऐसा। अब यहां पर जो है सुप जो है उसमें तदंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा सुबंतात, या यहां पर जो है सुबंतेभ्य ऐसा, क्योंकि अव्यय सर्वनाम है ना, तो सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य ऐसा, सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य और सर्वनामभ्य, सर्वनाम सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य, सुबंत अव्यय और सुबंत सर्वनाम से परे। और तिंगश्च, तो यहाँ पर तो भाई तिंग है, तो तिंग में सुप की उत्पत्ति की कोई बात नहीं होता, तो तिंगंत है, सुबंत तो है। वो तो क्या बोलते हैं कि पद करने के लिए सुप हम लाते हैं ना जी। तो यहाँ पर जो है पचती इत्यादि जो होगा, पचती गच्छति इत्यादि जो होगा वह तिंगंत है, इसलिए वहां पर सुप लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सुबंत का संबंध अव्यय के साथ और सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे, तो अर्थ हो जाएगा सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सर्वनामभ्यश्च, या सुबंत स्पष्ट करने के लिए दोनों का सुबंत जोड़ दीजिए, सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सर्वनाम, सुबंतेभ्य सर्वनामभ्य तिंगश्च। यहाँ पर परह नहीं ला सकते, हालांकि पंचमी हमने किया तो परह कर सकते, करना चाहिए, परंतु अव्यय सर्वनाम में षष्ठी भी तो है,
षष्ठी है, वो तो सुपा और इसको इसके कारण जो हम इसको पंचमी में बदल रहे हैं, षष्ठी है और टी भाग से पहले होता है, इसलिए पर नहीं आएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सुबंतेभ्य सर्वनामभ्यश्च तिंगश्च तेह प्राक अकच भवति, अकच प्रत्ययो भवति। प्रागी बात है ना जी, तो प्रागिवीय अर्थ है, मतलब इबात प्राक, ऐसा इसको आप इबात प्राक इसको ऐसा कर देंगे, माने इवे प्रतिकृतो इससे पहले अकच होगा। तो अर्थ फिर मैं बोल रहा हूं, अब फाइनल करके लिख लीजिएगा। होगा सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सुबंतेभ्य सर्वनामभ्य तिंगश्च तेह प्राक अकच प्रत्ययो भवति इवे प्रतिकृतौ इत्येतस्मात् प्राक। उसको एक साथ कह सकते हैं कि प्रागिवीय अर्थ है, ऐसा कह सकते हैं कि प्रागिवीय अर्थ है से पहले, माने प्रागिवीय माने इवे प्रतिकृतो 5-3-96 है, तो वो इव अर्थ में जो होता है 96 जो है इवे प्रतिकृतौ, इवे क्या कहते हैं, इवे प्रतिकृतौ उससे पहले अवक्षेपणे कन, यहाँ तक 5-3-95 देखो, 5-3-95 नंबर सूत्र है, अवक्षेपणे कन निकाल लीजिएगा। इवे प्रतिकृतौ जो है उससे पहले, प्राग इवात है ना जी, इवात प्राग, तो इवात यह इव है, उससे पहले अवक्षेपणे कन है। तो यहां से लेके अव्यय सर्वनामना मकच प्रागते से लेकर के और अवक्षेपणे कन यहां तक जो है जो अर्थ है उसको कहेंगे प्रागिवीय अर्थ, माने इव से पहले जो अर्थ है प्राग। तो उससे पहले जो अर्थ हो गया, जैसे अज्ञाते ये अर्थ हो गया, कुत्सिते ये अर्थ हो गया, तो अज्ञाते हो गया, कुत्सिते हो गया। और जहां पर कोई विशेष कह दिया है वहां उसको छोड़कर फिर ध्यान रखिएगा। जैसे अज्ञाते एक अर्थ हो गया 5-3-73 नंबर, कुत्सिते 5-3-74 दूसरा हो गया। ऐसे ही जब कोई विशेष अर्थ नहीं, तस्यापत्यम इत्यादि की तरह कोई विशेष जब नहीं कहा हुआ हो तो उससे आप ये कर लेंगे। तो अवक्षेपणे कन तक जो जिससे कोई विशेष विधान नहीं किया प्रत्यय से, तो वहां पर जो है जो अर्थ होगा उस अर्थ में जो है टी से पहले अकच हो जाएगा। तो अर्थ हो गया कि सुबंत अव्यय और सर्वनाम अव्यय तथा तिंग से उत्तर तिंग, मान अव्यय सुबंत अव्यय प्रातिपदिक, सुबंत सर्वनाम प्रातिपदिक और तिंग से उत्तर। तिंग माने तिंगंता, ध्यान में रखिएगा। तिंग माने यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम, तिंगंता, तिंगस मतलब तिंगंताच, ऐसा अर्थ करना है। मैं तिंगंता तिंगस में बोल दिया था, तिंगंता तो हो जाएगा अव्यय माने सुबंत अव्यय प्रातिपदिक, सुबंत सर्वनाम प्रातिपदिक और तिंगंत प्रातिपदिक से परे प्रागिवीय अर्थ में, माने अज्ञाते कुत्सिते इत्यादि अर्थों में टी भाग से पहले अकच होता है। तो यहां पर देखिए सर्व है और ये सर्वनाम है, सर्वादिनी सर्वनामनी से सर्वनाम संज्ञा है। तो यहां जो है सर्वादिनी सर्वनामनी जो है, तो यहां पर जो है टी भाग से पहले
टी भाग से पहले, टी भाग से पहले यहाँ पर माने वकारोत्तरवर्ती जो अ है उसमें सर्व में टी भाग देखना है, सर्वनाम में टी भाग, न कि सर्व के आगे जो सु आया उसको मान करके नहीं। वहां पर तो सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होगी, ठीक है, सुबंत है, परंतु वह जो है सर्वनाम को जो है सर्वनाम का है उसको निर्देश, तो यहाँ पर टी सर्व में वकारोत्तरवर्ती जो अकार है उससे पहले अकच हो गया, तो सर्व अकच अ, सर्व में वह हलंत है, अकच अ और सु, अनुबंध लोप, अकच का च और अ का लोप हो जाएगा, क बचेगा नहीं, अ का लोप नहीं होगा, च का लोप हो जाएगा, अक बचेगा, अक अक मन अकच में अ क है, क में अ का लोप हो जाएगा, च का लोप हो जाएगा इस संज्ञा करके, हलंत्यम उद्देश्य से, तो अक बचेगा। तो सर्व सर्व अक और अचिन्ह परिजम सर्व का, और सु को जो है विसर्ग कर देंगे, सर्व कह बन जाएगा। समझ गया जी? सर्व कह बन जाएगा। एक बार फिर बता दीजिए आचार्य जी, आखिरी वाला सर्व प्लस सु से कैसे हुआ? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं? सर्व प्लस सु है और सर्व प्लस सु है ना जी, तो यहाँ पर सुबंध से तत्पत्ति होगी, ये तो सिद्धांत ही है, इसलिए सु हमने ले आया और सुपर की मृत्यु आ ही रही है जी। तो यहाँ पर जो है तो सुबंत तो हो ही गया। सुबंत जो है सुबंत जो अव्यय, सुबंत जो सर्वनाम, तो सुबंत सर्वनाम सर्व है जी, उस सर्वनाम को के टी भाग को अकच होगा जी। तो टी किसको कहते हैं? हेलो, हाँ जी, अचोन्त्यादिटी। तो सर्वस शब्द है नहीं, सर्वस हो गया जब कर देंगे तो टी हो गया, अस हो गया टी ना, जी जी जी, अस हो गया टी, और वो अस से पहले अकच हो गया, तो सर्व हलंत वह हलंत है अकच, और इधर में अस है। अब अनुबंध लोप करेंगे तो अक बचेगा, तो सर्वक अस सर्वकत सौ को विसर्ग सर्वकह बन गया। ठीक है, नहीं समझे? समझ गया। और यहाँ पर आप ऐसा भी है ना, क्योंकि समाज शास्त्र इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा में सुपो धातु प्रातिपदिक है, धातु और प्रातिपदिक के अभी सुप का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर सर्व शब्द से जो सु ले आए आप और अकच जो किए हैं, तो ये तद्धित हो गया ना जी, तद्धितांत हो गया, हालांकि कृदंत तद्धितांत और समास, तो सर्व का जो है यहाँ पर तद्धित है, तद्धितांत क्योंकि बीच में आया हुआ है, तो तद्धितांत हम मतलब ऐसे मान करके ये सर्व का ये जो तद्धितांत मन तद्धितांत हुआ नहीं, तद्धितांत नहीं है ये, क्योंकि सर्व अकच अ तो ये तो अकारांत है, तद्धित तो बीच में आया है, तद्धितांत नहीं हुआ, इसलिए अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा है, उसी से हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यांत तो मिला नहीं, सर्व का प्रत्यांत नहीं है क्योंकि बीच में आ गया, प्रत्यय अंतावयव नहीं है, तो इसलिए बस वैसे ही कर दीजिए, यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। सुपोधात प्रातिपदिक सीधे लगा दीजिए, सुपोधात प्रातिपदिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे स को विसर्ग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे थे, तद्धितांत तो है नहीं जी, तद्धित तो मध्य में है ना जी, इसके बीच में है ना जी, तो सर्व कह, तो यहाँ पर जो है सर्व का जो है कुत्सित अर्थ में निंदा अर्थ मिला सकते हैं, अज्ञात अर्थ मिला सकते हैं, तो सर्व का हम निंदा अर्थ में बेचारे, सब बेचारे ऐसा अर्थ कर देंगे, निंदा अर्थ में हो गया, और अज्ञात अर्थ में हो जाएगा तो भाई सर्व वहां पर वो जिसका स्वामी जो है वो सर्व का हो जाएगा, जिसका स्वामी अज्ञात है वो सर्व का बन जाएगा। समझे?
तो ये सर्व माने जिसका सब अज्ञात है, ऐसा जिसका सब अज्ञात है वो सर्व का उस अज्ञात अर्थ में होगा। कुत्सित अर्थ में करेंगे तो कुत्सित अर्थ में करेंगे तो हो जाएगा जिसका माने ये हो जाएगा कि जिसका माने सब बेचारे ऐसा अर्थ हो जाएगा। हो गया निंदा अर्थ, मतलब कुत्सित अर्थ हो गया, निंदा अर्थ हो गया। तो ये सर्व कह, इसी प्रकार विश्व कह, सब बेचारे, ये हो गया। इसमें हो गया है। अब आगे उसके आगे जो है अब समय भी नहीं है, ज्यादा समय हो गया, तो अब आगे विभाषा दिख समास से बहुब्री हो, इस पर हम कल विचार करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है? मंत्र पाठ करें, मंत्र पाठ करें, समझ में आ गया ना? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते।